यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हम निकालेंगे नित्य वचन की किताब 11 अध्याय उसका जो है 6 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। आप यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है। इसलिए आज बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में जो है सिधाई से चाल चलें और जो है धर्म के कामों को भी करें। हम देखते हैं किस प्रकार से जो है यीशु मसीह ने कहा कि यदि हम देखेंगे मत्ती की किताब 25 का जो है 31 पद से, तो यहाँ पे देखते हैं कहता है जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियाँ उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पीने को पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। यहाँ देखते हैं प्रयोग किस प्रकार से हमारा धर्म का काम जो आज हम करते हैं, एक दूसरे की जो मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए जो आशीष बनते हैं, ये जो है किस प्रकार से उस न्याय के दिन में जो है हमारे लिए एक बचाव का कारण ठहरेगा। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जैसे भी हमसे बन पड़ता है, हम परमेश्वर के कार्यों को करें, अपने जीवन में जो है धर्म के कामों को करना ना छोड़ें और जो है एक सिधाई का जीवन जिए, क्योंकि जो है सीधे लोगों का बचाव जो है उनके धर्म के कारण होगा। लेकिन जो लोग दुष्टता का जीवन जीते हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या मैंने तेरे नाम से आश्चर्य कर्मों को नहीं किया? तब मैं उनसे खुल के कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। तो देखते हैं प्रियो कि जब हम एक बुरा जीवन जीते हुए जो है धर्म के कामों को करते हैं, तो वो धर्म का काम हमें जो है बचा नहीं पाएगा। लेकिन हम एक सिधाई का जीवन जीते हुए, एक भला जीवन जीते हुए जो है धर्म के कामों को करें, तो वो धर्म का काम एक दिन हमको जो है बचा सकेगा। तो इसलिए आज बहुत ज़रूरी है कि हम जो है पाप को छोड़ें और जो है एक पवित्र जीवन जीते हुए धर्म के कामों को करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, आपने प्रभु अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, विशेषकर हम मिलकर प्रभु जी एक बार प्रार्थना करते हैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो आप आज प्रभु आपके मार्ग में चलते तो हैं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर वे अपने जीवन में प्रभु कई बार धर्म के कामों को करना नहीं चाहते हैं प्रभु। ये प्रभु जी किसी प्रभु ज़रूरत में फंसे हुए प्रभु जी भाई को देख करके भी प्रभु जी उसकी सहायता करना नहीं चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करते हुए विशेषकर प्रभु जी इस भाई के लिए जिसका नाम संतोष है, पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ये प्रभु चर्च भी जाता है प्रभु जी, आपके आराधना स्तुति भी करता है, लेकिन जब कभी भी इनसे कोई मदद मांगता है प्रभु जी, ये साफ प्रभु जी उसको इनकार कर देता है प्रभु। तो अनुग्रह कर प्रभु जी इस भाई की तो सहायता कर पिता परमेश्वर, तथा ऐसे प्रभु जी जीवन जीने वाले और भी भाई बहनों की तो सुधी ले प्रभु, उनकी तो मदद कर प्रभु जी के। हालेलुया प्रभु, तेरे मार्ग में चलते हुए धर्म के कामों को कर सके प्रभु जी। विशेषकर उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो धर्म के कामों को तो करते हैं प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर आपके मार्ग में प्रभु जी हाँ प्रभु चलने में असफल है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, वे प्रभु पाप और दुष्टता का जीवन जीते हैं प्रभु। तो ऐसे भाई बहनों की तो सहायता कर प्रभु, पूरी रीति से पवित्र जीवन जीते हुए प्रभु आपके धर्म के कार्य को कर सके प्रभु जी। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो लंबे समय से प्रभु जी अपने बच्चेदानी में कुछ समस्याओं को झेल रही है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, और
डॉक्टर ने कहा है प्रभु जी कि उसका ऑपरेशन करके उसे निकालना होगा। पिता परमेश्वर तो अनुग्रह कर प्रभु, तेरी चंगा करने वाले सामर्थ प्रभु इसी वक्त प्रभु जी इस बहन के बच्चेदानी में प्रभु यीशु के नाम से बलपूर्वक प्रवेश करने पाए, और यीशु के नाम से प्रभु जी, यीशु के नाम से पूरी रीति से इनका बच्चेदानी पूरी रीति से चंगा हो जाए प्रभु जी। सारी आदर सारी मैं तुझको देते हैं, बातों ने प्रार्थना सुना उसको धन्यवाद। धन्यवाद साथ तो बहन प्रार्थना को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।